अब मैं यहाँ दो वेराइटीज़ बताने जा रहा हूँ जिसके सिर्फ मैं हिंट देने वाला हूँ। बाकी प्रोसीजर ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दो न्यूमेरिकल्स, बाद में स्टिफनेस मैट्रिक्स कैसे डेवलप करना, ये सब हो चुका है। ये इक्वेशन कैसे ऑपरेट करना ये अपने को पता है। अभी मैं दो वेराइटी यहाँ पे डिस्कस करूँगा। अगर ये टोटल 4 न्यूमेरिकल्स आप अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो यू वुड बी एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। अब देखिए ये बीम दी गई है, यहाँ पर ये ओवरहैंग है। ये बीम ए बी सी डी में ये एट डी पॉइंट देयर इज 30 किलोमीटर लोड एंड दिस इज ओवरहैंग पोर्शन। बाद में आई की वैल्यू डिफरेंट है, 2i, I 2 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर, दिस स्पैन्स इज ऑल्सो गिवन। ये डिटेल दोनों भी न्यूमेरिकल्स जो है ये नोट्स में अवेलेबल है। मैं यहाँ सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये ओवरहैंग को निकाल लेना है। अभी तक अपन ने ओवरहैंग देखा ही नहीं कभी भी, है ना, तो ओवरहैंग क्यों रखेंगे, निकाल लेंगे। ओवरहैंग अगर निकालना है तो उसके जो भी मोमेंट या कुछ जो भी इफेक्ट है वो आगे आना चाहिए। सो दिस ओवरहैंग हैविंग द लोड 30 किलो न्यूटन वो एक मोमेंट देगा। 30 इंटू 4, द मोमेंट विल बी 30 इंटू 4 एंड इट इज इक्वल टू 120 किलो न्यूटन मीटर। ये मोमेंट रहेगी। ओके, अब ये मोमेंट मैं यहाँ शो कर सकता हूँ, तो उसको शो करेंगे। ये कैसी मोमेंट है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मोमेंट सिर्फ यहाँ पे ऐड करना है और जिसका मैग्नीट्यूड जो है ये वाला है, ये मैग्नीट्यूड है उसका। ओके, अरे ये 20, ओके, ये मैग्नीट्यूड। अब बाकी सेम प्रोसीजर देंगे। कहाँ चेंज है वही बताऊंगा मैं भी। यहाँ पर देखिए पहला आता है मेंबर एंड फोर्सेस मैट्रिक्स। मेंबर एंड फोर्सेस यानी मेंबर के एंड्स में कोई एक्सटर्नल फोर्सेस है क्या। अभी अगर देखेंगे पहले तो डीके निकालना होगा। डीके निकालेंगे तो उससे पता चलेगा यहाँ पर थीटा 0, डिफ्लेक्शन तो सब जगह 0 है। यहाँ पे थीटा 0, यहाँ थीटा रहेगा, यहाँ रहेगा थीटा एट बी एंड सी पर। तो अपने कोऑर्डिनेट्स कौन से बनेंगे, ये कोऑर्डिनेट नंबर 1 दे देते हैं और ये कोऑर्डिनेट नंबर 2 कर देते हैं अपन। ये दो कोऑर्डिनेट्स बन गए अपने। ओके, अब ये दो कोऑर्डिनेट है, ये दोनों में से किस कोऑर्डिनेट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या। यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 कोऑर्डिनेट्स पर ये एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल सेकंड नंबर पे। अभी अपन ये जो मैट्रिक्स बनाते हैं यहां पर क्या रहता है, पहले कोऑर्डिनेट है ना, एफ ही रहो या कुछ भी रहने दो, पहला कोऑर्डिनेट, और सेकंड प्लेस पे रहता है सेकंड कोऑर्डिनेट। पहले कोऑर्डिनेट पर कोई फोर्स है क्या एक्सटर्नल, नहीं। अभी तक अपन ने ये 0 0 लिया था यहां पर क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं थे। लेकिन इस कोऑर्डिनेट पर फोर्स नहीं है तो 0 कर दिया। लेकिन इस कोऑर्डिनेट पर एक्सटर्नल फोर्स है 120 का, वो भी क्लॉकवाइज है, तो उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। सो हियर प्लस 120। अभी तक अपने ये 0 0 आते थे, यहां पे 120 आएगा। बाद में इक्वल टू स्टिफनेस मैट्रिक्स। स्टिफनेस मैट्रिक्स के लिए स्टिफनेस कोएफिशिएंट चाहिए। वो स्टिफनेस कोएफिशिएंट कैसे निकालना मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, अब उसके वैल्यूज मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ। ये है 2.33, 0.5, 0.5 एंड 1। ये अपन ने जो कैलकुलेशन किए उस हिसाब से। अब यहाँ पर ई आई जो है मैंने यहाँ पे कॉमन लिख दिया है। ये ई आई सबको मल्टीप्लाई है ये वैसे। देन ये डी ई, डी क्या होता है, ये थीटा बी थीटा सी, थीटा बी थीटा सी। तो थीटा बी जो अननोन है उसकी वैल्यू निकालना है, ये थीटा सी लिख देंगे। प्लस ये क्या होते हैं, एफ डैश ई फिक्सेड मोमेंट्स है ना। तो फिक्सेड मोमेंट्स अपने को निकालना होगा, ए बी और वगैरह। उसके बाद में अपने को क्या निकालना पड़ेगा, यम बी की वैल्यू, क्योंकि ये है थीटा बी तो यहाँ यम बी चाहिए। यम बी बोले तो यम बी ए
प्लस यम बी सी, है ना, दो यम बी ए, बी से ए, यम बी सी, तो नेट मोमेंट एट बी। सिमिलरली यम सी के लिए अपना रहेगा यम सी बी, यम सी बी, इधर कोई मेंबर है ही नहीं तो यम सी बी, तो ये जो है ये नेट निकाल लेंगे और ये नेट है, तो ये एम बी की वैल्यू यहां पर और एम सी की वैल्यू नीचे, ये आ रही है -66.67 और ये है +106.67। ये दो वैल्यूज एम बी और एम बी, ये अपन कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया है, ऐसे करके ये। अब ये अगर अपना इक्वेशन तैयार हो गया है तो इससे अपने को थीटा बी भी मिल जाएगा और थीटा सी भी मिल जाएगा। ये कैसे सॉल्व करना मैं बता चुका हूँ। ओके, थीटा बी थीटा सी मिल गए, स्लोप डिप्लेशन का इक्वेशन लगा दो तो यम ए बी, यम बी ए, यम बी सी, यम सी बी, ये चारों वैल्यूज अपने पास में अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ बताने की चीज जो थी यह है मेंबर एंड फोर्सेस, एफई की वैल्यू अगर किसी कोऑर्डिनेट पर एक्सटर्नल फोर्स है तो उस कोऑर्डिनेट का फोर्स, वो जो फोर्स है वो उस कोऑर्डिनेट पे लिखना होगा। तो ये कोऑर्डिनेट नंबर 2 है, यहाँ पर बी और सी करते हैं अपन, है ना, थीटा बी थीटा सी, थीटा बी यानी पहला कोऑर्डिनेट, थीटा सी यानी सेकंड कोऑर्डिनेट, थीटा सी सेकंड कोऑर्डिनेट। तो ये पहला कोऑर्डिनेट है, पहले कोऑर्डिनेट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, 0, सेकंड कोऑर्डिनेट पर 120 फोर्स है और वो भी क्लॉकवाइज है तो प्लस ये लिखना है। अब इक्वेशन बनाते समय तो अपने को पता है 0 इज इक्वल टू दिस वन इंटू थीटा बी प्लस दिस वन इंटू थीटा थी एंड दिस वन। ये इक्वेशन कैसे बनेंगे, पहला इक्वेशन में लिख के बता दो, 0 इज इक्वल टू 2.33 थीटा बी। अब ई आई तो रहेगा ही, है ना, तो ई आई, उसके बाद प्लस 0.5 थीटा सी ई आई इज इक्वल प्लस, यहाँ पे माइनस क्योंकि ये -066.67, ये इक्वेशन बन गए। अब सेकंड इक्वेशन बनाते समय यहाँ पे क्या करना होगा, 120 120, अब ये 0.5 थीटा बी, इसको मल्टीप्लाई इससे करते हैं और ई आई तो रहेगा, देन प्लस 1 इंटू थीटा सी, ई आई रहेगा और बाद में प्लस 106.67। ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गए, इससे अपने को वैल्यू थीटा बी और थीटा सी की वैल्यू निकलेगी। ये वैल्यूज इसमें पुट करना है और बाकी फिक्शन मोमेंट अपने पास में अवेलेबल रहेगी तो वी विल गेट आंसर्स। ओके, अब सेकंड, ये यहां पर क्या दिया है, ये बीम है ए बी सी डी, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। यदि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो फिक्सेड मोमेंट्स की वैल्यू 0 रहेगी। फिक्सेड मोमेंट्स की वैल्यू बोले तो एफ डैश ई, बराबर है। लेकिन फिक्सेड मोमेंट्स यहां पे डेवलप होगी, क्यों, क्योंकि यहां पर सेकंड कंडीशन दी है, क्या है, सपोज बी सिंक्स बाय 10 mm, सपोज सिंक हो रहा है तो मोमेंट क्रिएट करेगा, कैसे देखेंगे अपन। और ये की वैल्यू 6000 किलो न्यूटन स्क्वायर मीटर, ये डायरेक्ट दी गई है। वो वैल्यूज अपने को पुट करना होगा तो अपने को क्या न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिलेगी और सॉल्व करने में दिक्कत होगी, क्योंकि फिक्शन मोमेंट की वैल्यू जो होती है या कोई भी ये जो यहाँ की जो वैल्यू होती है, ये देखो आप न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू अगर बनती है तो ये आसान हो जाएगा सब करने के लिए। ये वैल्यू दी गई है तो हर जगह ये पुट कर सकते हैं अपन। अब अपने को इम्पोर्टेंट चीज जो है ये मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ओके, यफी, अब ये देखो 1 2 3 डिफ्लेक्शन कहीं पे भी नहीं है, थीटा देखना है। अब थीटा यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 क्योंकि फिक्स एंड है, फिक्स एंड पर स्लोप 0 होता है तो थीटा की वैल्यू 0, यहाँ पे और यहाँ पे थीटा अवेलेबल रहेगा। तो इस कोऑर्डिनेट को मैं बोल देता हूँ कोऑर्डिनेट 1 और ये सेकंड वाला जो है कोऑर्डिनेट 2 हो गए, कोऑर्डिनेट 1 एंड 2, बराबर है। तो अपने को वही चाहिए कोऑर्डिनेट, क्योंकि अपने को निकलना होता है S11 S21 S12 S22, बराबर है। तो करके कोऑर्डिनेट डिफाइन करना आवश्यक है। तो यहाँ पे थीटा बी थीटा सी, और थीटा बी रिप्रेजेंट करेगा 1,
थीटा सी रिप्रेजेंट करेगा 2, कोऑर्डिनेट नंबर 2 हो गए। तो अपने को यहाँ पर यफी कोई ये दोनों कोऑर्डिनेट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल मोमेंट नहीं है, जैसी यहां पर मोमेंट थी, है ना, यहां नहीं है, तो ये 0 0 बन जाएगा, बराबर है। यस की वैल्यूज अपन ये चारों वैल्यू निकाल सकते हैं, ये अपन देख चुके हैं कैसे निकालना, 4EI/L और हाफ करना है बाद में 2EI/L, और एक मेंबर पर एक जॉइंट पर 2 मेंबर अगर है तो दोनों की सम करना पड़ेगा, बस उतना ही करना है। हो गए। अब DE बोले तो थीटा B एंड थीटा C, स्लोप एट B एंड स्लोप एट C, ये हो गया सब। अब बचा है अपना ये, या फिर ये कैसे करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट है इस चीज में, इस न्यूमेरिकल में। अब देखो ये AB है, B सिंक हुआ है करके मेरे को पार्ट लेना पड़ेगा AB, है ना, B जिस मेंबर में आएगा उतने ही मेंबर लेना पड़ेगा, तो AB लेना पड़ेगा तो B आ गए, BC लेंगे तो B आ जाएगा, CD नहीं लेंगे, हो गया, क्योंकि आगे तक मोमेंट ट्रांसफर नहीं होगी। अब ये AB पोर्शन जो है इसका सिंकिंग कैसे होगा, ये इस तरह, ये ऐसे सिंक होगा, बराबर है। ये 10 mm सिंक हो गया, यहां पे मैं बता चुका हूं, ये 10 mm, ओके। अब ये ऐसे सिंक होने के लिए मोमेंट कैसे देना पड़ेगा, मुझे इसको प्रेस करना है तो ऐसे प्रेस करना पड़ेगा, बराबर है, और इसको जगह पे रखना है, फिक्स सपोर्ट है तो उसको ऐसे देना पड़ेगा। अब आप ऑब्जर्व करेंगे ये दोनों, ये है एंटी क्लॉकवाइज, ये भी है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप हो रही है AB पर और BA पर, AB BA पर एंटी क्लॉकवाइज डेवलप हो रही है, इसलिए मुझे करना पड़ेगा ये माइनस। अब इस केस में अगर सिंकिंग होता है, मोमेंट कितनी जनरेट होती है ये अपने को पता है, बहुत बार अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी हुआ है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में भी हुआ है। अब यहाँ इक्वेशन है 6EI डेल्टा जो सिंकिंग कर रहा है डिवाइडेड बाय L², ये इक्वेशन अपन ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, ओके, ये इक्वेशन। अब इसमें से EI की वैल्यू पता है 6000, डेल्टा की वैल्यू 10 mm है, सब वैल्यू किलो न्यूटन और मीटर में है, तो इसको 10/1000 कर देंगे, बराबर है, डेल्टा की वैल्यू मिल जाएंगी। L की वैल्यू पता है, ये स्पैन है 3 मीटर, और I की वैल्यू भी है ना, सो हियर इक्वल टू कैसे पुट करेंगे, ये माइनस, ओके, 6 तो मैं लिख देता हूं, ओके, EI। अब EI इज इक्वल टू 6000, लेकिन यहां पे 2I होने की वजह से 2 करना पड़ेगा, बराबर है, या तो ये 2 को इधर मल्टीप्लाई करो, कहीं पे भी करो, है ना, ये EI की वैल्यू है, ओके। अब I बोले तो अपना यहां पे क्या है 2I, I इज इक्वल टू 2I, और यहां पर E है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, EI और मल्टीप्लाई बाय 2, तो वैसे ही EI की वैल्यू लिखी मैंने, ये 2 की लिख दी है, बराबर है। अब डेल्टा क्या करना पड़ेगा, 10 डिवाइडेड बाय 1000, ताकि ये मीटर में हो जाए, डिवाइडेड बाय L², L कितना है 3 मीटर, सो 3 and square हो गया, सब वैल्यूज किलो न्यूटन और मीटर में है, तो माइनस, ये माइनस क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, इसका आंसर आएगा -80 किलो न्यूटन मीटर, ये हो गए आंसर। MAB और MBA का आंसर जो है ये बन गया। अभी ये B सिंक हो रहा है, तो BC को भी कंसीडर करना पड़ेगा, मैं अभी BC कंसीडर कर रहा हूं, यहां पे भी सिंकिंग बाय 10 mm है, तो इसका सिंकिंग ऐसे रहेगा, हो गया, ये डिस्टेंस जो है ये 10। अब ऐसे सिंकिंग करना है तो मुझे ऐसे प्रेस करना पड़ेगा, बराबर है, और इसको रोक के रखना है तो ऐसे करना पड़ेगा, हो गया, 0 स्लोप करना है यहां पर। ये दोनों को ऑब्जर्व करेंगे, ये क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, बराबर है, तो MBC और MCB दोनों क्लॉकवाइज है, तो प्लस रहेगा।
और इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन जो है अपना वो वही है 6EI डेल्टा बाय L स्क्वायर। अब L की वैल्यू यहाँ पर L स्क्वायर, तो L की वैल्यू ये रहेगी 4, ओके, और I की वैल्यू है 2.5। तो यहाँ पर क्या होगा अपने को, MBC इज इक्वल टू MCB। अब इक्वेशन कैसे जनरेट होगा, ये प्लस प्लस क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, 6EI है 6000 हो गए। I की वैल्यू यहाँ पे 2.5 थी, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 2.5 से, और डेल्टा जो है वो 10/1000, ओके, ये 1000 और डिवाइडेड बाय L स्क्वायर बोले तो ये 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे और ये आंसर आ जाएगा प्लस, ये आ रहा है 56.25 किलो न्यूटन मीटर हो गया। अब अपने को क्या चाहिए, ये कोऑर्डिनेट 1 और 2, तो मुझे चाहिए MB और नीचे में चाहिए MC। MB यानी MBA प्लस MBC है ना, B से A, B से C, तो नेट मोमेंट यहाँ की B की रहेगी MBA प्लस MBC। अब यहाँ पर BA ऑलरेडी निकल चुके हैं अपन, ये यहाँ पर है MBA, तो -80 प्लस BC की वैल्यू ये MBC की है ये प्लस 56.25। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा -23.75 किलो न्यूटन मीटर, ओके, ये हो गई MB। अब वैसे ही MC बोले तो MCB to B, इधर तो जाना ही नहीं है ना, क्योंकि ये जो सिंक हुआ इसका इफेक्ट इधर में और यहाँ तक आएगा, आगे के सपोर्ट पे नहीं जाएगा, तो MCD नहीं आएगी, MCB, तो MCB अपन निकाल चुके हैं, ये है MCB एंड इट इज इक्वल टू प्लस 56.25 किलो न्यूटन और मीटर हो गया। अब ये इक्वेशन अपने लिख सकते हैं, ऑलरेडी यहाँ तक तो अपन मैंने बता ही दिया है। अब ये क्वेश्चन मार्क था, तो यहाँ का जो बनेगा, ये पहला कोऑर्डिनेट ये है B यानी पहला कोऑर्डिनेट है, तो ये -23.75, ये दूसरा कोऑर्डिनेट C है, तो दूसरे के लिए MC इट इज इक्वल टू प्लस 56.25 हो गया। अब डैश E की वैल्यू थीटा B, ये अपन कैसे निकालना पता है अपने को, ये 0 अब इसको अगर सॉल्व करते हैं वी विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा B एंड थीटा C। थीटा B और थीटा C की वैल्यू अगर पता चल जाती है तो इस इक्वेशन में अपन अगर वैल्यू पुट करते हैं तो वी विल गेट MAB, MBA, MBC, MCB, MCD, MDC सब निकल जाएगा। ये MCD और MDC ये 0 नहीं आने वाला, भले वहाँ पे फोर्स नहीं है, यहाँ का सिंकिंग जो है इससे ये मोमेंट क्रिएट कर रहा है, ये मोमेंट इधर आएंगे, इसकी इधर ट्रांसफर होगी। अब आराम से ये ऑपरेट करते जाएंगे तो बराबर वैल्यूज डालना ही होगा, तो फिर आंसर अपने पास में आ जाएंगे। तो MCD MDC ये 0 नहीं होता है, ओके। तो सिंकिंग ऑफ सपोर्ट अगर है तो इस तरह प्रोसेस अपने को इम्प्लीमेंट करना होगा। इस प्रोसेस में मेन है ये इक्वेशन, ये या तो ये, ओके, ये दोनों इक्वेशन एक ही है, सिर्फ ये प्लस माइनस तो पहले सिंक करके बता देना है, उसको प्रेस करने के लिए कैसी मूवमेंट लगेगी वो देखना है, और इसको जगह पे रखना पड़ेगा। ये फिक्स है, वैसे भी फिक्स लेते हैं अदर सपोर्ट जो है सभी, तो ये फिक्स है, दिया भी है फिक्स, तो इसको होल्ड करना होगा, बराबर है। तो ये दोनों भी सेम रहेंगी, वैसे ही ये जैसे एंटी क्लॉकवाइज है दोनों, ये वैसे ही क्लॉकवाइज दोनों है, इसलिए दोनों प्लस ही रहेंगे, ओके। सो इन दिस वे सभी वेराइटीज जो है ये स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड की मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। ये न्यूमेरिकल्स अगर आप अच्छे से सॉल्व करके देख लेते हैं तो आप कोई भी प्रॉब्लम स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड का आप आसानी से छुड़ा सकेंगे। और कुछ न्यूमेरिकल जो है सिर्फ गेट पॉइंट ऑफ व्यू या जो MCQ बेस एग्जाम होती है वहाँ पर छोटे छोटे जो क्वेश्चन आते हैं उसके जो न्यूमेरिकल आएंगे वो न्यूमेरिकल मैं बाद में
एक लेक्चर में वो उसको एक्सप्लेन करूँगा, छोटे न्यूमेरिकल जिसमें सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी अगर दिया है तो स्टिफनेस कैसे बनाना, स्टिफनेस है तो फ्लेक्सिबिलिटी कैसे मैट्रिक्स तैयार करना, उसके बाद में सिर्फ स्टिफनेस कोएफिशिएंट जो है वो कैसे जनरेट करना, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चन मैं सेपरेट लेक्चर में तैयार करूँगा। ओके।